सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मैथ विद सर। आज हम क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, बोट एंड स्ट्रीम का। ये कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन के लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो आइए आज इसको अच्छे से सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ऊपर के 2 पॉइंट को भी भूल जाइए। मैं नीचे के 2 पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, फिर अच्छे से आपको 2 पॉइंट ऊपर के समझ में आएंगे। यहाँ पे समझिए, एक है डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक है अप स्ट्रीम स्पीड। सबसे पहले हम समझते हैं डाउन स्ट्रीम क्या होता है। जब कोई बोट धारा की दिशा में चलती है तो सिंपल सी बात है, उस कंडीशन में यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वो होता है डाउन स्ट्रीम। और एक होता है अप स्ट्रीम, जब बोट धारा के अपोजिट चलती है तो उस समय पर सिंपल सी बात है, नाविक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी उस नाव को चलाने में, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अप स्ट्रीम। अब बात आई कि कहां पे हम बोट की बात कर रहे हैं और ये करंट स्ट्रीम इसमें क्या है, आइए देखते हैं। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमेशा हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही वहां पे धारा की जो स्पीड होती है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है, उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए डाउन स्ट्रीम में क्या होगा भाई, क्योंकि जो बोट है वो करंट की ही डायरेक्शन में चल रही है तो उस समय पे स्पीड ज्यादा होगी। इसीलिए डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम में क्योंकि अपोजिट चलना होता है तो भाई सिंपल सी बात है, स्पीड कम हो जाएगी एज यूजुअल, तो वो होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले और लिख रखे। इसका मतलब क्या? D फॉर डाउन स्ट्रीम, U फॉर अप स्ट्रीम। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट किसी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में आ जाए कि भाई आप डायरेक्ट बताइए, वहां पे आपको डाउन स्ट्रीम दिया है, अप स्ट्रीम स्पीड दी है, दोनों अगर दी है किसी क्वेश्चन में और आपको डायरेक्ट पूछ रहे हैं बताइए स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताइए, तो उस कंडीशन में डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन। सो स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्सेप्ट की बात में समझते हैं क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चंस। A motor boat whose speed in still water is 18 किलोमीटर पर आवर। यानी ये मोटर बोट है जिसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है। यानी हमको इतना समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ द बोट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x कितना गिवन है हमको, 18 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या करता है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यानी कि अप स्ट्रीम के केस में उसकी डिस्टेंस वो कितना कवर करता है, 24 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट। एंड द रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, यानी कि डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में भी कितनी चली गई है, 24 किलोमीटर। यानी कि ये हो गया डी ऑफ डी, मतलब 24 किलोमीटर। इसका मतलब अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 24 किलोमीटर है और इसका मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि बताइए y की वैल्यू क्या होगी। अब जरा समझिए भाई, अगर हम देखें तो यहाँ पे x क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ द बोट। y क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अगर मैं आपसे पूछूं डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, तो देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड अगर आप देखें तो वो होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। और डिस्टेंस कितनी चली जा रही है डाउन स्ट्रीम में, 24 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम में, तो आप सब जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 24 बाई उसमें स्पीड कितनी हो रही है, x प्लस वाई, और x की वैल्यू 18 गिवन है, तो ये हो गया 18 प्लस वाई, और ये हो गया इतना टाइम कि उसको कहां लगता है, डाउन स्ट्रीम में। यानी डाउन स्ट्रीम में उस बोट को कितना टाइम लगता है, 24 अपॉन 18 प्लस वाई आर। ठीक है स्टूडेंट। अब जरा बात समझिएगा, अब इस लाइन को पढ़िए। वो कह रहा है स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो टेक्स, यानी कि लेती है 1 घंटे ज्यादा, मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द रिटर्न डाउन स्ट्रीम। यानी कि उसको डाउन स्ट्रीम में जो भी टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा ज्यादा किसमें लेती है, अप स्ट्रीम में लेती है। तो सबसे पहले हम अप स्ट्रीम का टाइम निकाल लेते हैं। तो भाई अप स्ट्रीम में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वहां पे भी 24 ही है और वहां पे स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। x कितना है, 18, और y हो गया 18 माइनस वाई। लेकिन उसने साफ साफ बोला है क्या,
कि इसके टाइम से 1 घंटा ज्यादा इसमें लगता है। तो इसका मतलब अगर हम डाउन स्ट्रीम में टाइम उसको AR लग रहा है, कितना लग रहा है? AR लग रहा है। तो बताइए अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? A+1R। हाँ या ना? बोलिए भाई। वो कह रहा है अप स्ट्रीम में टाइम उसको डाउन स्ट्रीम के टाइम से 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो मैंने मान लिया कि डाउन स्ट्रीम में टाइम उसको लग रहा है AR, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? A+1R। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू क्या है? 24/18 y, और यहाँ A+1 किसके इक्वल है? 24/18 - y के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? A की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। इस A की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो A की वैल्यू क्या है? 24/18 + y+1 इज इक्वल टू किसके है? 24/18 - y के। तो ये हो गए 24/18 + y+1 इक्वल टू 24/18 - y। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए यहां से अगर 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 24/18 - y राइट में चला जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? बेसिकली पूरा 24/18 - y वो उधर जाके -24/18 + y इक्वल टू 1। और यहां से जब 24 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमको मिलेगा 1/18 - y + 1/18 + y इज इक्वल टू 1। मुझे इस बात की होप है आपसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h। यानी किसकी वैल्यू दी है? x की। क्या है? 15 km/h। उसके बाद में कह रहा है इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम दैट इज 30 किलोमीटर। और उसके बाद में कह रहा है एंड रिटर्न एट द सेम पॉइंट, मतलब किस वही सेम पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इज ऑल्सो 30 किलोमीटर। यानी जितनी डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम में कवर की है उतनी सेम डिस्टेंस किसमें कवर की है? डाउन स्ट्रीम के केस में। और वो ये कह रहा है कि इस अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने पर और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने पर उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 4 और 30 मिनट। देखिए साफ लिखा है कि जब वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और वापस 30 किलोमीटर भाई रिटर्न वापस आएगा तो डाउन स्ट्रीम में ही तो आएगा। तो डाउन स्ट्रीम में जब आता है तो टोटल टाइम उसको कितना लगता है? 4 और 30 मिनट। यानी यहाँ पे कह सकते हैं टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम किसके इक्वल है? 4 और 30 मिनट। 30 मिनट को चेंज कर लेते हैं आर में, तो 30/60 यानी कि ये हो गया 1/2 दैट इज 4 to the 8 9/2 आर। यानी ये टोटल उसको टाइम लगता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के केस में। तो बस हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यानी कि हमको इतना समझ में आ गया कि टाइम ऑफ अप स्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है? 9/2। 30 अपॉन स्पीड कितनी होगी? x - y। x - y अब डायरेक्ट लिख लीजिए, प्लस कितनी चलनी पड़ रही? 30 अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी? x + y इक्वल टू 9/2। अब मैं x की वैल्यू नहीं रखूंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर 30 कॉमन हो रहा है तो 30 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा? 1/x - y प्लस 1/x + y इक्वल टू 9/2। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 10 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर इसको हम लिख सकते हैं 1/x - y प्लस 1/x + y इज इक्वल टू 3/20। ले लेंगे तो इधर बन जाएगा a - b a + b a² - b²। और इसको सॉल्व करने पर क्या होता है? -y + y कैंसिल, x और x 2x हो गया। और इधर क्या चल रहा है? 3/20। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 40x इक्वल टू 3x² - y²। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 15 4 जा 60 600 इक्वल टू यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है? 15 का स्क्वायर 225 into 3 यानी 660। और 660 में 15 ऐड करेंगे 675 - y²। तो अब यहाँ पे क्या होगा? y² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 600 को उधर भेज दीजिए तो 670 में 100 - 75 आ गया। और क्योंकि यहाँ पे आपने 3 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी करा है तो यहाँ पे 3 भी आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 आएगा। तो यहाँ से बताइए y² की वैल्यू 75/3 25 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? +/5। क्योंकि माइनस आप लेंगे नहीं, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए y की वैल्यू क्या आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर।
तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। हमारी क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो थैंक यू।